गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। बायोलॉजी के पहले चैप्टर में जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में पढ़ा था प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं तथा इनसे उत्पन्न रचनाओं का बना होता है, और पढ़ा था कोशिका जीव के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई होती थी तथा नई कोशिकाएं केवल पहले से उपस्थित जीवित कोशिकाओं से ही बन सकती हैं। तथा कोशिका सिद्धांत के अनुसार पढ़ा था शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, जो शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती थी। और कोशिकाओं की आकृति तथा परिमाप पढ़ा था। आज कोशिका की संख्या पढ़ेंगे। कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या करोड़ों तक हो सकती है। मतलब एक कोशिकीय जीवों में अमीबा होता है, पैरामीशियम और यूग्लिना, इनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, उनकी संख्या बहुत अधिक हो सकती है। कोशिकाओं की सामान्य संरचना, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। एक कोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय दोनों में कोशिका का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण जीवित पदार्थ भरा रहता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। दोनों प्रकार के जीवों में, चाहे वो एक कोशिकीय हों या बहुकोशिकीय हों, उनमें कोशिका का एक महत्वपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य भरा रहता है। यह पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। जंतु कोशिका का जीव द्रव्य एक जीवित कोशिका कला से घिरा रहता है तथा प्रत्येक कोशिका का जीव द्रव्य एक इकाई होते हुए भी अन्य कोशिकाओं से संबंधित होता है। जंतु कोशिकाओं में पास वाली कोशिकाओं से इस प्रकार का संबंध डेस्मोसोम्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डेस्मोसोम्स के द्वारा। एक कोशिका की सामान्य संरचना में। फिर देखते हैं कोशिका का प्रकार। कोशिका के प्रकार में केंद्रक के आधार पर, टाइप्स ऑफ सेल्स, केंद्रक की उपस्थिति और संरचना के आधार पर कोशिका निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। असीम केंद्र की या प्रोकैरियोटिक। आप लोग सीधे से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं लिख सकते हैं। असीम केंद्र की भी कहते हैं और प्रोकैरियोटिक। तो नंबर 1 क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें क्या होता है? रचना के आधार पर ये कोशिकाएं प्रायः आद्य होती हैं। इनका शरीर का आकार अति सूक्ष्म 1 से 10 मिली माइक्रोन तक होता है। 1 माइक्रोमीटर में दिया गया है, आप लोगों को पता है 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात 6 मीटर होते हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होती है, जिस कारण केंद्रक में पाया जाने वाला पदार्थ जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोशिका के प्रकार में पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है? ये रचना के आधार पर सभी जीवों में पाई जाती हैं और इनका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होती है, जिस कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए कोशिका के सीधे संपर्क में रहते हैं। और इस तरीके से ससीम केंद्र की या यूकेरियोटिक, सेकंड नंबर क्या है? ससीम केंद्र की या यूकेरियोटिक कोशिकाएं। इस प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। क्या होता है? इस प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है और इकाई भित्तियों से घिरे विभिन्न कोशिकांग जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय
इनमें केंद्रक के एक या अधिक केंद्रक होते हैं। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन आदि संबंध होते हैं तथा राइबोसोम्स 80S प्रकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं नीले हरे शैवालों व जीवाणुओं को छोड़कर शेष शैवालों और दूसरे पौधों तथा जंतुओं में पाई जाती हैं। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में का एक चित्र देख लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। इसमें क्या है? गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, मंडकणिकाएं, हरित लवक, प्लाज्मा कला और कोशिका भित्ति। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। इस तरीके से इसको आप लोग बना लीजिएगा। फिर क्या है? कोशिका की विस्तृत संरचना। क्या है? कोशिका की विस्तृत संरचना, स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है? कोशिका की संरचना बहुत ही जटिल एवं विस्तृत है। इसकी संरचना का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे ऊपर क्या है? पादप कोशिका। पादप कोशिका के 3 भाग दिखाए गए हैं: कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और रिक्तिकाएं। फिर जीव द्रव्य के 2 भाग दिखाए गए: कोशिका द्रव्य और केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य के 2 भाग दिखाए गए हैं: अजीवित पदार्थ और कोशिकांग। फिर अजीवित पदार्थ के 3 भाग दिखाए गए हैं: संचित पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, स्रावित पदार्थ। तथा कोशिकांग के भाग दिखाए गए हैं। कोशिकांग में कितने भाग होते हैं? कोशिका कला, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी काय, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। लवक में क्या आता है? 3 लवक होते हैं: अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। और केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक और क्रोमैटिन। ये है कोशिका की संरचना का स्ट्रक्चर। इन्हीं सब के बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।